यहाँ विशेष रूप से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है प्रश्न। इसको देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हम जो करते हैं इन्वर्स फंक्शन में, वो मुख्य रूप से हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए 3 प्रश्न हमने लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 में सिंपल सा देखने में लग रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। और 10 क्वेश्चन नंबर, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए ये 3 सवाल लिए गए हैं। इन तीनों सवाल को करने के बाद आप मिसलिनियस पर या कोई भी इन्वर्स फंक्शन है उन सवालों को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम एक एक करके प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन देख लेते हैं। इनवर्स कॉस 13π/6। आप ध्यान से देखें, वैसे जनरली हम क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स को, इसको हम यदि x सपोज करो हम मान लेते हैं, क्योंकि इनवर्स में हम क्या करते हैं, उसको कोई इनवर्स होता क्या है, इनवर्स के साथ जो कुछ अटैच होता है वो एंगल बताता है। यानी ऐसा कॉस का मान जो 13π/6 दे, यानी कॉस 13π/6 दे। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कॉस x इक्वलाइज इक्वल टू कॉस 13π/6। Here cos x equal to cos 13π/6. It means x equal to 13π/6, but it is not right. Here x is not equal to 13π/6. Why? थोड़ा सा हम इसमें यदि देखें, ये इक्वल नहीं होगा इसके। क्यों नहीं होगा इक्वल? तो यहाँ पर cos का जो रेंज होता है, हम जब बात करते हैं इसके रेंज की, तो x cos x जो है किसके बीच में होता है, तो ये एंगल होता है 0 से लेके पाई के बीच में। x बिलोंग्स टू 0 पाई, 0 से लेके पाई तक ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। x बिलोंग्स टू 0 to पाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13π/6 है। अब 13π/6 कभी भी आप लेंगे, 13 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से पाई के बाहर चला जा रहा है। इसका मतलब कि हम ऐसी स्थिति में जो कॉस की वैल्यू है, जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं तो ये x की वैल्यू पर ध्यान देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं इस x की। अब प्रिंसिपल वैल्यू में लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इट मीन्स हम इसको अब तोड़ेंगे थोड़ा सा, इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। कॉस x इक्वल टू कॉस, ध्यान से देखें 13π/6 है, यानी इसको हम यदि ये देखें 2 पाई प्लस π/6 लिख देते हैं, तो आराम से ये 13π/6, यानी ये वैल्यू 13π/6 और 2 पाई प्लस π/6 दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद जो एंगल हम चलें यदि एंटी क्लॉकवाइज, तो एक चक्कर के बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं। इसका मतलब इट मीन्स cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो हम ये देखें, चाहे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 to 12 पाई प्लस पाई 13π/6 हो गया। इट मीन्स x इक्वल टू हम ले सकते हैं π/6। ये जो होगा आपका 0 और पाई के बीच में होगा। इट मीन्स ये सही है। तो आप जो इन्वर्स फंक्शन में जो वैल्यू x की लेते हैं, डोमेन और रेंज, डोमेन के बाद जो रेंज आप लेते हैं वो इन्वर्स की वैल्यू होती है। तो इन्वर्स की वैल्यू में हम ये याद रखेंगे 0 से पाई के बीच में, उस आधार पर प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम यदि 3rd में आते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ tan इनवर्स डिफरेंट टाइप के हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में ले आएंगे, यानी जिधर बड़े टर्म होते हैं उधर से हम चलते हैं, जो कि हमें करने में सुविधा हो।
यहाँ एक्चुअली हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का यदि सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखें क्या खासियत है इस प्रश्न में। 2 साइन इनवर्स 3/5, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिए हैं 2 साइन इनवर्स 3/5। यहाँ ध्यान देने की चीज, जो ध्यान दिया जाता है यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 3/5, इट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 का मतलब वह एंगल बताइए जिसमें साइन का मान 3/5 हो जाए। तो ये एंगल है। इनवर्स के साथ जो कुछ भी लिखा रहता है उसको एक साथ यदि हम देखें तो उसे एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल है और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद tan इनवर्स कोई एंगल मिल रहा है, यानी इसमें 2 टाइम्स कर दें तो ये मिलेगा। अब इसको हम जरा आगे बढ़ाने के लिए हम tan मिलाएंगे, थीटा ले रहे हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, इट में 2 साइन इनवर्स 3/5, ये साइन इनवर्स 3/5 को यहाँ थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया। अब आगे हम इसमें कौन सा स्टेप लिखेंगे, क्योंकि इधर tan है, हमें प्रूफ जो करना था वो tan में करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये 2 के साथ यदि हम यहाँ थीटा ले लेते हैं तो 2 थीटा हो गया। इट मीन्स हम यहाँ पर साइन थीटा को हम tan थीटा के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू है 3/5। तो आप शायद कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान देंगे, यानी ये फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन मात्र एक ये है कि कॉस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन थीटा हमें दी हुई वैल्यू है। तो यहाँ पर इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 9/25। इससे क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा की वैल्यू देखें, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे 25 माइनस 9/25, और ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि 4/5 है। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू, अब जब हम फार्मूला लगाते हैं साइन 2 थीटा का तो उसमें tan तो आएगा नहीं, लेकिन हम देखिए आगे कोशिश करते हैं कैसे करें। एक्चुअली अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है किसमें, tan में। तो tan में कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर ध्यान दें tan 2 थीटा, क्योंकि उधर tan इनवर्स आ रहा है, इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा होता है। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे। यानी आप क्या करेंगे इसके बाद, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हम यूज करते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा into cos theta. Now multiply these terms, you will get 3/5 sin theta की वैल्यू है, यानी 2 into sin theta 3/5. Now cos theta equal to 4/5. It means here 2 3 जा 6, 4 जा 24, 24/25. Clear? 3 2 जा 6, 4 जा 24/25. Now cos 2 theta equal to same formula 1 minus sin square 2 theta. It means you will get 1 minus 24 का स्क्वायर 576 and 25 का स्क्वायर ये 625. Now 625 minus 576,
625 minus 576 divided by 625. Now subtract this. What will you get? These terms, it means now 49 here, 49 square root upon 25. Now sine 2 theta, this value 24 upon 25, 7 upon 25. It is used for tan inverse. It means tan 2 theta equal to, now here tan 2 theta equal to sine 2 theta divided by cos 2 theta. It means 24 upon 25 divided by 7 upon 25. It means you will get 24 upon 7. But here 2 theta equal to, now tan inverse. Tan inverse 24 upon 7. It means this implies theta 2 tan inverse x. It means 2 tan here theta equal to sine inverse x. It means 2 sine inverse x is equal to tan inverse 24 upon 7. Here x equal to, what is the value? 3 upon 5. So you will get here final result. इन्वर्स फंक्शन के किए थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे. ये भी कॉट इन्वर्स वाला प्रश्न इसलिए लिया गया है कि इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, जो x/2 लाने में आप भटक सकते हैं. तो ये प्रश्न ले करके हम देखें तो यानी यहाँ पर इन्वर्स है, कॉट के रूप में इसको लाने का प्रयास करेंगे. लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, x बिलोंग्स टू 0 to π/4. ये वैल्यू जो है 0 से π/4 के बीच में होगी. हम कोशिश ये करते हैं कि ये रूट हट जाए. तो एक तो तरीका ये है कि इसका प्लस करके आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंश और हर दोनों में गुणा कर लीजिए, तो ये हट जाता है. लेकिन इसके लिए थोड़ा एक हम टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जरा ध्यान देना. ये ऐसे सवालों को करने में थोड़ा विशेष आपको सावधानी रखने की जरूरत है. कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, इसको यदि देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. इट मीन्स साइन x का फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला लगाया, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. इसके साथ प्लस है अंडर रूट, इसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. नीचे सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे. इट मीन्स हम इसको यदि डायरेक्ट देखें, इसके हिसाब से हम लिखें तो a² प्लस b² प्लस 2ab. इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं. अब चूंकि कॉट है, ऊपर कॉस आना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए. थोड़ा सा हम रफ वर्क यदि अपने दिमाग में रखें तो शायद ये समझ पाएंगे कि क्या होना चाहिए. रूट यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन x/2 माइनस कॉस x/2 होल स्क्वायर. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है. इट मीन्स कॉट इनवर्स, ये रूट जो है आप खोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा
cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये माइनस वाला फार्मूला है, यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा आपको। कॉस लाना है, साइन को घटाना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। यानी हम कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। लेकिन हमारे दिमाग में x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 होना चाहिए। वो कहाँ पर होगा, इसको आप आगे करेंगे प्रश्न को, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन को हमें क्या करना है, ये माइनस चिन्ह है तो साइन को लेना है, कॉस को हटा देना है। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, ध्यान दें नीचे हमें साइन लाना है, और तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। क्यों ऐसा होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल होगा। इट मीन्स यहाँ पर cot इनवर्स ये 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2। इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हम कह सकते हैं cot इनवर्स cot x बाई 2। इट मीन्स x बाई 2। लेकिन x बाई 2 यदि x 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो हम ये कह सकते हैं x बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 8। इट मीन्स 0 टू पाई बाई 4 या 0 टू पाई बाई 8 x बाई 2 के लिए। लेकिन ये कैसे हम समझेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं रूट में, तो रूट के अंदर की जो भी वैल्यू होती है, यदि स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम यहाँ अपने हिसाब से इसको माइनस कर ले रहे हैं, कहीं पर प्लस कर दे रहे हैं। आखिर ये क्या, मैथ्स में ये कौन सी कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप समझोगे, एक फिगर हम हल्का सा खींचते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये साइन एक्स की वैल्यू है, ऐसे खींचते हैं। इसी पर यदि हम cos x की वैल्यू ले लें तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये cos x की वैल्यू ऐसे करके होती है, पहले यहाँ ध्यान दें, ये इस तरह से। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कर, ये y इक्वल टू cos x है और y इक्वल टू साइन x है। यहाँ पर जो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उससे हम ये परपेंडिकुलर डालें तो ये पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई। यानी x बाई 2 के लिए यदि पाई बाई 4 की वैल्यू हो तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू x बाई 2 के लिए ये इक्वल है पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री कॉस की वैल्यू और साइन की सेम होती है। लेकिन इससे कम की बात हो रही है, x 0 से पाई बाई 4। तो जब हम इधर आएंगे लेफ्ट में, सपोज करो हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये साइन वाला पोर्शन डाउन में है, कॉस वाला अप में है। यानी हम ऊपर की ओर y एक्सिस की ओर वैल्यू लेते हैं, तो y की तरफ जो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये हाइट इसकी बढ़ रही है और इसकी हाइट कम हो रही है। इसका मतलब कॉस के लिए वैल्यू बड़ी होगी और साइन के लिए वैल्यू छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ पर साइन की वैल्यू छोटी और कॉस की बड़ी। तो यूज करते समय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यानी हम जो यूज करेंगे ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये ग्रेटर देन होगा 0, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है cos x बाई 2 की। इसलिए हम इस सेंस में cos x बाई 2 को हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इस कॉन्सेप्ट को हम ले रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये फिगर जो हम साइन एक्स और cos x के लिए कर रहे हैं। तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये कॉन्सेप्चुअल हैं। इस प्रश्न को करने के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
फ्यूचर में आप इन्हीं कॉन्सेप्टों का प्रयोग करें और प्रश्न को अधिक से अधिक करने का प्रैक्टिस करें।